आरिफ जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और पांचजन्य से आपके जुड़ाव को मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। आज उस कहानी को सबके सामने कह ही दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं अंदर अंदर क्या पकता रहता है, उन्हें पता नहीं है कब से पक रहा है और क्या क्या पका है। सबसे पहले तो मैं आपको 75 वर्ष पूरे करने पे आपको बधाई दूंगा। और मैं खुद, मेरा ख्याल है 86 नहीं बल्कि उससे भी पहले, 86 में तो मैंने गवर्नमेंट से इस्तीफा दिया था, लेकिन उससे भी पहले आपकी बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर। आप छापते रहे हैं और फिर बहुत दफ़ा लिखने के लिए कहा है जो मैंने लिखा है। और ये बात भी स्वीकार की जानी चाहिए, मैं उम्मीद नहीं करता था, इसलिए कि मैं मानता था कि पांचजन्य तो एक मिशनरी पत्र है, लेकिन जितना तेजी से पेमेंट आपके यहाँ से आता था उतना वो मुझे बहुत आश्चर्य की बात थी मेरे लिए। तो 30 साल से ज़्यादा की अवधि तो हो ही गई, जिससे एक योगदान करता तो ज़रा बड़ा शब्द लगता है, लेकिन आमतौर से अंग्रेजी में कंट्रीब्यूटर कहते हैं। तो जो मैं मेरा वो रिश्ता आपके साथ बना हम रहा, उसका अनुवाद राम जी की गिलहरियों के तौर पर करते हैं। तो सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये रिश्ता आपसे बना रहा और मजबूत से मजबूत होता चला गया। तो बहुत खुशी है मुझे, और आज आप 75 वर्ष अपने मना रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में, इसलिए मैं ख़ास तौर से कह रहा हूं, सिर्फ ये औपचारिक बात नहीं, मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि जितना हम अपनी सांस्कृतिक विरासत से अपरिचित हैं, जनरली, आमतौर से, उतना मुश्किल ये दुनिया का की इतनी प्राचीन संस्कृति है, निरंतरता है इसके अंदर, लेकिन इसकी बुनियादी चीज़ों से हम खुद अनभिज्ञ हैं। और आप जो काम कर रहे हैं वो केवल एक पत्र का काम नहीं कर रहे, आप हमें हमारी सांस्कृतिक मूल्यों, सांस्कृतिक परंपराओं से के बारे में बोध कराने का काम की जिम्मेदारी आपने अपने हाथ में ली हुई। और उस लिहाज से यू आर मच मोर देन ए वीकली। आप वो एक साप्ताहिक पत्र से कहीं ज़्यादा बड़ी आपकी भूमिका है। और चूंकि ये अनभिज्ञता आज की तारीख में भी हमें बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है, इसलिए आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है। आपका काम तो हकीकत में और ज़्यादा तेज़ी से करने की स्थिति पैदा हुई है कि जहां उस काम को और तेजी से किया जाए। यानी अपरिचित जो थे उन्हें अब परिचित कराने का जिम्मा भी हमारे ऊपर है, हम मानते हैं। और तकनीकी तौर पर मैं अगर कहूं, आप एक इजाजत दें, मैं जी क्यों जी ये जी, बात बिल्कुल कही है बिल्कुल। मैंने, एक अगर मुझे सही याद है तो ये लाइन गीता से है, द्वैत या दा वे भय भवती। जब किसी के बारे में मेरे मन में ये बात पैदा हो जाए ये दूसरा है, तो उससे भय उत्पन्न होता है। भय से हिंसा पैदा होती है, नफरत पैदा होती है, नफरत से हिंसा पैदा होती है। और अरबी में ये गीता से है, और मौला अली का कौल है, अन्नासो आदाओ मा जहिल, लोग के दुश्मन बन जाते हैं जिसके बारे में उनको ज्ञान नहीं होता है।
तो वो ज्ञान फैलाना किसकी जिम्मेदारी? अगर आज कोई मेरे बारे में गलत फहमियां रखता है और वो बातें कहता है जो वास्तविकता नहीं है, केवल द्वैत के भाव से, तो मेरी भी कहीं कमी है कि मैं उस तक अपने आप को नहीं पहुंचा पाया हूं, मैं उसको नहीं समझा पाया हूं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल, पांचजन्य इस जिम्मेदारी को समझता है और द्वितीयो नास्ति इसी भाव से कार्य करने के लिए संकल्पित है। आपने एक बात कही कि त्याग पत्र के समय से संबंध आपने रेखांकित किया। मैं एक नहीं, और चीज पहले से था। मैं एक और बात बता देता हूं। आपके शपथ ग्रहण से पहले जो अभी केरल के राज्यपाल के रूप में हुआ, पांचजन्य ने एक साक्षात्कार और आवरण कथा, अगर आपके त्यागपत्र के समय पांचजन्य खड़ा था तो आपके शपथ ग्रहण के समय पर भी सही। पांचजन्य आपके बिल्कुल, साथ था। आलोक बिल्कुल। गोस्वामी जी ने हमारी वो कवर बिल्कुल, स्टोरी की थी। बिल्कुल बिल्कुल। एक लंबी यात्रा है। खैर, अब एक और आवरण कथा की मैं बात करता हूँ। आज मेरे हाथ में ये पांचजन्य का ताज़ा अंक है। सरसंघ चालक जी का इसमें साक्षात्कार है और साक्षात्कार को लेकर बहुत सारे ऐसे लोगों का उबलना जो सच का साक्षात्कार नहीं करना चाहते, वो बहुत स्वाभाविक सा है। एक सवाल खड़ा हुआ है इस, जो अगर हम देखें पिछले कुछ दिन का विमर्श, कि मुस्लिम श्रेष्ठता बोध का प्रश्न ये सामाजिक विमर्श में आया है। एक, मैं आपसे राजनेता के तौर पर नहीं, सामाजिक विमर्शों के चिंतक के तौर पर पूछता हूं, क्या जो मुल्ला मौलाना एक वर्ग है, उन्होंने मुस्लिम समाज को एक अलग तरीके के श्रेष्ठता बोध से भरने का काम किया है? और क्या वो श्रेष्ठता बोध उन्हें बाकी समाज से अलग थलग करता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, लेकिन ये नया प्रश्न नहीं है। इस पे अगर आप थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसे देखें तो मुस्लिम इतिहास में पहला कुफ्र का फतवा किसके खिलाफ लगा? किसी गैर मुस्लिम के खिलाफ नहीं। हाँ, वैसे मौलाना तो कहते हैं कि काफिर और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हाँ, हैं, इस तरीके से। हाँ, मगर ये तो भारत की बात कर रहे हैं। वही मैं जी, भारत की बात कर रहे हैं। नहीं, दुनिया तो में इसमें तो आपको जाना पड़ेगा जो 7वीं सदी, 7th सेंचुरी, और इस्लामी पहली सदी। पहला फतवा कुफ्र का किसके खिलाफ लगा? उस व्यक्तित्व के खिलाफ फतवा आया जिसकी परवरिशी प्रॉफिट साहब ने खुद की थी, जो उनके दामाद भी थे। पहला कुफ्र का फतवा मुसलमानों की तारीख में हजरत अली के खिलाफ लगाया गया, मौला अली के खिलाफ। और उसी फतवे के नतीजे में, ये और ध्यान रखिएगा, उसी फतवे के नतीजे में उनको कत्ल किया गया। फतवे का इस्तेमाल हमेशा, कभी भी फतवा धार्मिक कारणों से इसलिए नहीं हो सकता। मैंने गिनती करी है और गिनती करके बहुत हो सकता है, इससे जो मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा हो, लेकिन कम नहीं हो सकती क्योंकि गिनती की हुई। 200 दफा आयत आई है कुरान में जहां यह कहा गया है कि उसके आखिर में, मैं शुरू के हिस्से को छोड़ रहा हूं, इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून। यानी ये दुनिया में तुम्हारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब तुम लौट के, यानी मरने के बाद जब हमारे पास आओगे, तब हम फैसला करेंगे सही कौन था, गलत कौन था। किसी इंसान को यह अधिकार ही दिया ही नहीं गया कि वो दूसरे के ईमान का फैसला कर सके। आम मुसलमान को तो छोड़ दीजिए,
कुरान तो ये अधिकार प्रॉफिट साहब को नहीं देता। लैसा लका मिनल अम्रि शैइन औ यतूबा अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम ज़ालिमून। यानी ये कहता है कुरान, जब उनके ओहद के मौके पे जब उन पर हमला हुआ और दो दांत ओहद की लड़ाई में ओहद की लड़ाई चोट में, लगी थी और दांत। दो दांत टूट गए, तो बेहोश होते वक्त, बेहोशी से जब होश में आए तो उन्होंने ये कहा, वो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वर्ड्स पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये कहा वो कौम कैसे फलाह पाएगी, कैसे सफल होगी जो अपने नबी को जख्मी करे। किनको अपनी कौम बता रहे हैं? जिन्होंने जख्मी किया था, जो उन पर आस्था नहीं रखते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि कौम काहे से बनी? कौम बनी आपकी आस्था से नहीं बनी कौम। ये नया कंसेप्ट आया पाकिस्तान में, हम अलग कौम हैं चूंकि हम मुसलमान हैं। वहां वो जो सिर्फ गैर मुस्लिम नहीं है, वो सब डिवीजन नहीं देख नहीं रहे हैं। सिर्फ गैर मुस्लिम नहीं है, उनके दुश्मन हैं, उन्हें मारने आए हैं, उनको अपनी कौम बता रहे हैं। और कहा बेशक ये जालिम है, इन्होंने आपको हमला किया है, लेकिन हम इन पर अपनी रहमतें बरसाएं या हम इनको सजा दें, इसमें आपका कोई दखल नहीं। ये कुरान कह रहा है। तो ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी कहां से आ गई कि मैं किसी के ईमान का फैसला करूं? ये इसके राजनीतिक कारण है। और मैं आपको भारत के एक बहुत मशहूर इस्लामी स्कॉलर मौलाना शिबली, उनका एक वाक्य बताता हूं। उन्होंने कहा कि, बल्कि उससे पहले मैं कहूं, भागवत जी तो हिंदू परिवार में पैदा हुए। मैं आप एक हिंदू परिवार- चीज पूछता हूँ, आपने अरब के फतवे की बात करी, आप भारत के फतवे की बात कीजिए ना। हाँ मैं कर रहा हूं, भारत के मैं फतवे वहीं की आ बात रहा हूं, कीजिए। मैं वहीं आ रहा हूं। तो उन्होंने, आप हिंदू परिवार में पैदा हुए, उन्होंने कहा कि वो काफिर कहते। मैं तो मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ हूं, कितने कुफर के फतवे हैं मेरे खिलाफ, जरा बताइएगा। सन 80 से, आज नहीं 80 में, बीजेपी से भी कोई ताल्लुक नहीं था मेरा। कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन लड़ा हूं कानपुर से, और आप मालूम कर लीजिए। और का- वजह क्या क्या बताई? जो 3 वजह बताई, एक तो ये कि कानपुर, आप लोग जानते ही हैं, हिंदी आंदोलन में कानपुर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो मैं शहर से लड़ना नहीं चाहता था इलेक्शन, तो मैं तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा जी के पास गया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं देहात में पैदा हुआ हूँ, कंफर्टेबल फील करता हूँ, कानपुर मत भेजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, सब ये कहते हैं कि आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं और कानपुर हिंदी का गढ़ है, और 52 से हम ये सीट नहीं जीते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार आप वहीं से लड़ो। तो मैं और ज़्यादा यूपी में पत्रकारों ने असेंबली में मुझे बहुत तान दिया था, हिंदी बहुत अच्छी हिंदी। और वो ज़माना बड़ा अलग था, ये बता दूं, आज का ज़माना नहीं था। वो ज़माना ऐसा था कि धार्मिक आधार पर हिंदी का शब्द भी आपके भाषण में आ जाए तो कुफ्र का फतवा लग सकता था। वो ज़माना था। मैं तो भाषण करता था पूरे हिंदी में। तो अब फिर वहाँ पे 2 मोहल्ले हैं, परमठ और एक सरसैया घाट। वो सब वो गंगा के किनारे के हैं जो लोग पूजा कराते थे। अब वहाँ जब मैं गया वहाँ पर, तो वो देखने वाला सीन था। कानपुर से ही बड़े पेपर निकलते थे, दैनिक जागरण, आज। अगले दिन उन्होंने फ्रंट पेज पे खबरें छापी, बच्चियाँ आरती लिए हुए खड़ी हैं, वो तिलक लगाती थी, आरती उतारती थी। तो अगले दिन फतवा आ गया, हिंदी बोलते हैं, आरती कराते हैं, तिलक कराते हैं, और मेरे नाम में भी उन्हें खराबी नजर आई थी। 3 ग्राउंड थे जिसके ऊपर मुझे फतवा दिया गया। तो इसी में ही मैं बता रहा हूं कि ये हमेशा, आपको एक और मिसाल दूं तब मैं मौलाना शिबली वाली बात करता हूं। दारा शिको पर कुफ्र का फतवा लगा के और दारा शिको को का गला कटवाया गया। अब अगर दारा शिको काफिर था तो उसका गला कटवाने वाले ने उसको हुमायूं के बराबर में दफन क्यों किया? ये केवल और केवल राजनीतिक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा। क्यों? क्योंकि बदकिस्मती से जो मुस्लिम लॉ लिखा गया उसमें अगर मुस्लिम हुकूमत है तो मुसलमान के और गैर मुस्लिम के जो राइट्स हैं वो बराबर नहीं हो सकते। तो लोगों को राइट से डिप्राइव करने के लिए, उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए
ये हथियार का इस्तेमाल होता था। और मौलाना शिबली का जुमला बड़ा खूबसूरत है। उन्होंने कहा अगर आपके खिलाफ 2-4 कुफ्र के फतवे नहीं हैं तो ये इसकी कल्पना भी मत करिए कि आप कभी जन्नत में अंदर लिए जा सकते हैं। आप जन्नत के उम्मीदवार तभी बन सकते हैं जब आपके खिलाफ कम से कम 10-20 कुफ्र के फतवे हों। लिहाजा मुझे ये काफिर और कुफ्र और ये सब मुझे परेशान नहीं करता, बल्कि मैं आपको एक सुनाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। जी जी। इसलिए कि ये 15वीं सदी का है, आज का नहीं, बल्कि 14वीं सदी का। हालांकि दोनों को ये क्लेम किया जाता है कि दोनों को सूफी कहा जाता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि दोनों सूफी थे। सूफी थे जी, सूफी थे अब्दुल कुद्दूस गंगोही, और ये 15th सेंचुरी के हैं। क्या क्या कहते हैं, ये कैसा शोर व गौगा है फैला दिया गया है कि कोई आस्थावान है और कोई काफिर, कोई मुती है यानी कोई वो है जो आज्ञाकारी है, और कोई गुनाहगार, कोई पापी, कोई सही राह पे है, कोई रास्ते से भटका हुआ, कोई मुस्लिम, कोई पारसा, कोई मुल्हिद, कोई तरसा। सच तो ये है कि ये सारे फर्क गलत हैं, सब एक ही लड़ी में पिरोए हुए मोती हैं। गुनाहगार को भी कह रहे हैं, लेकिन साथ में हमें ये नहीं भूलना, ये शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही हैं, लेकिन हिंदी शेख अहमद सरहिंदी वो दूसरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम की इज्जत, इससे आपको कुफ्र समझ में आएगा, इस्लाम की इज्जत, मुसलमानों की इज्जत कुफ्र और गैर मुस्लिमों की ख्वारी और जिल्लत में है। मतलब जो मुस्लिम नहीं है उसको जितना जलील करो, उसको जितना दबाओ, उससे मुसलमानों की इज्जत बढ़ेगी। जिसने कुफ्फार को इज्जत दी उसने इस्लाम को जलील किया। ये शेख अहमद सरहिंदी कहते हैं। दोनों 15वीं सेंचुरी के हैं, और मुझे ये कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि ये लड़ाई मुसलमानों में या इस्लाम में पहली सदी से चल रही। जब जिहाद का नाम लेकर दूसरे मुल्कों पर कब्जा किया गया, उस वक्त भी वो लोग मौजूद थे, अता बिन वासिल, इब्ने उमर और लोग थे जिन्होंने कहा कि ये जो तुम जिहाद का नाम देके तुम्हारा जो राज्य है उसको विरहत करने के लिए जिहाद के नाम का बाद में ऑटोमन साम्राज्य के विस्तार के तौर पर देखा हमने, साम्राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने कहा ये धर्म का और धार्मिक प्रावधानों का दुरुपयोग है। ये पहली सदी में थे, लेकिन वो ताकतवर लोग नहीं थे, समाज उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, हमें ये स्वीकार करना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, लगातार कि उन्होंने शहरों से निकल के अपनी खानकाहें बाहर बना ली जहां वो पठन पाठन का काम करते थे, लेकिन उन्होंने हुकूमतों के उस काम को, जहां उन्होंने रिलीजन का इस्तेमाल किया दूसरों को दबाने के लिए और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, उसको उन्होंने कभी सही कह के नहीं दिया। जी, आपने एक बात कही कि अगर 2-4 फतवे ना लगे हों तो जन्नत का रास्ता बंद है आपके लिए। तो ये तो टिकट की बात हुई कि टिकट कैसे मिलता है, आप तो पास बनवाने के चक्कर में लगते हैं। नहीं, मैं ये मानता हूं, मैं इस तरह नहीं देखता आप उसको। उसके साथ में जो जिस तरह से दोनों जगह से उद्धरण आप कोट करते हैं, मैं एक बात पूछता हूं, अच्छा कि आप उन लोगों की ताकत नहीं रही होगी, मगर आपके साथ समाज खड़ा हुआ दिखता है। जब आरिफ मोहम्मद खान बोलते हैं तो समाज खड़ा हुआ दिखता है। इस देश में मुस्लिम समाज की दिक्कत क्या है? देखिए, उसमें इस प्रश्न में मुझे एक समस्या नजर आती है। इस प्रश्न में ये सोच अंतर्निहित है जैसे मुस्लिम समाज एक मोनोलिथिक एंटिटी। नहीं, मैं जो मेंबरों पे चढ़े हुए हैं, जिन्होंने कुछ लोगों को कब्जा किया हुआ है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं बाकी सब की बात नहीं कर रहा हूं। मैं स्पष्ट कर देता हूं। आप एक वर्ग की बात, वो तो ठीक है। इसे कि कोई भी समाज मोनोलिथिक नहीं,
सब के अंदर किसी वक्त भी, मैं कह रहा हूं पहली सेंचुरी से दो राहें रही हैं। ये अलग बात है कि हुकूमत जिनके हाथ में थी उनकी बात को इतिहास तो वही लिखता है ना जिसने शेर का शिकार किया हो। शेर बेचारा तो इतिहास नहीं लिखता, तो फिर वो ज्यादा पता चलता है कि ये ज्यादा बहादुर थे। बंदूक छोड़ के शेर के सामने आते तो पता चलता है कि कौन बहादुर था, तो वो तो हुआ नहीं। ये बदकिस्मती है। तो इसलिए मोनोलिथिक नहीं। लेकिन आप मौलवियों को कह रहे हैं और आलिमों को कह रहे हैं, मैं दूसरी बात कहूंगा कि शुरू से विलेन जो हैं वो पॉलिटिशियन रहे। चूंकि इस्लाम में ओरिजिनली मिडिल मैन का कंसेप्ट ही नहीं था। ला रुहबानियत फी इस्लाम, बीच में कोई एक बड़ा मशहूर शेर है, क्यों खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को, मखलूक कहते हैं जिसको पैदा किया गया है। क्यों खालिक व मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीरान कलीसा को कलीसा से हटा दो। यानी मालिक का और कलीसा गुंबद मंदिर, कलीसा का मतलब हुआ कि चर्च के लिए भी शब्द इस्तेमाल होता है। एस्टेब्लिशमेंट, जो क्लेरिकल एस्टेब्लिशमेंट, उसी के लिए उसके लिए जो व्यवस्था है, तो कहा कि इसको हटा दो। और ये अकेले ये हदीस नहीं है, ला रुहबानियत फी इस्लाम, कुरान की आयत है। व यदा अनहुम इसरहुम वल अगलाल लती। अच्छी बात है कि आप आयतों पर टिके हुए हैं, वरना हदीसों पे तो मुल्ला मैंने देखा है मौलवी रोज खुद लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तब तक नहीं बोलता कोई हदीस भी जब तक उसकी सपोर्ट में कुरान ना हो। व यदा अनहुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम, प्रॉफिट के आने का मकसद बताया गया है, वो ये है इंसानियत के गले और पैरों में पड़ी हुई जंजीरों को तोड़ना। जंजीरें, ये मिडिल मैन को जंजीर कहा गया। तो इसलिए इसकी कल्पना नहीं, ये क्लर्जी पैदा की गई। जो शासक थे उनके सही और गलत कामों को पर फतवा देने के लिए, ये कहने के लिए कि जो भी ये कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक धर्म के अनुसार है, उसके लिए ये तबका पैदा किया गया। तो असल जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, जैसे मैं आपको, अब आप अपने पड़ोस की मिसाल ले लीजिए, काय को इतिहास में जाइए, हाल में देख लीजिए। पाकिस्तान में अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का लॉ ऑफ नेसेसिटी का डॉक्ट्रिन इवॉल्व नहीं करता और जो मार्शल लॉ लगे हैं उनको जस्टिफाई नहीं करता, तो उन सुप्रीम कोर्ट के जजों का क्या होता, जरा मुझे बताइएगा। तो एक एक करके सिर्फ जज के पद से नहीं हटाए जाते, बल्कि जेल में जाते या गला काटा जाता। तो अगर आज की दुनिया में 19वीं सदी में और 20वीं सदी में ये चीज आपके पड़ोस में हो रही है, तो अगर 7वीं और 8वीं और 9वीं सदी में हुई तो कौन सी खास बात है? आज हो रही है, आपके बराबर में हो रही है। कहीं है कि नहीं हुआ तो संविधान के अनुसार तो नहीं है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है। नहीं, ठीक है, आपने पाकिस्तान की बात करी, मुझे चौधरी इफ्तिखार का भी पूरा किस्सा मुझे ध्यान है। एक चीज़ मैं और पूछूंगा कि जब आपने कहा कि जो आवाम है और जो ऊपर वाला है उसके बीच में किसी की गुंजाइश नहीं है, सीधा राब्ता कायम करने की छूट है, सीधी बातचीत है, तो फिर पॉलिटिकल इस्लाम क्या है? पॉलिटिकल इस्लाम की सत्ता को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो कुरान की रोशनी में सब चीज़ों को सही ठहराते हैं, हदीसों की रोशनी में खुद को सही ठहराते हैं, या शरिया के नाम पर तालिबान में जैसे हम देख रहे हैं, तालिबान का जो राज है अफगानिस्तान में, तो आपने जो बताया वो एक फिलोसफिकल पक्ष है। मैं उसका जो दुनिया अनुभव कर रही है वो पॉलिटिकल इस्लाम कैसा है, क्या वास्तव में उसकी संकल्पना ऐसी ही है? नहीं, मुझे कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि इस्लाम रिलीजन को पॉलिटिक्स ने टेक ओवर कर लिया प्रॉफिट साहब के फौरन बाद। मुझे जरा भी संकोच नहीं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत लोगों ने, सर सैयद ने यही बात कही है। फतवा उनके खिलाफ भी था, फतवे 68 फतवे थे। मतलब जन्नत में जाएंगे पक्के, मगर महिलाओं की शिक्षा के तो वो खिलाफ थे। महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वो ये समझते थे कि, आप ध्यान करिए, वो जमाना था जब लोग, आप सुन के ताज्जुब करेंगे, मतलब हंसे आदमी
समझ में नहीं, कहता हूं आपसे। कंपनी ने ऐलान किया 1911 में कि 1 लाख रुपया नेटिव्स की एजुकेशन इंप्रूवमेंट के लिए हर साल प्रोविजन किया जाएगा। और 5-6 साल के बाद उन्होंने ऐलान किया कि एक संस्कृत कॉलेज कलकत्ते में बनाया जाएगा। राजा राम मोहन राय जी के घर पे मीटिंग हुई, 100 के लगभग भद्र लोग उसमें शामिल हुआ और उन्होंने एक पटिशन लिखा और वो सबमिट किया कि आप संस्कृत की फिक्र मत कीजिए, संस्कृत हम अपने बच्चों को खुद पढ़ा लेंगे। आप तो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज की तरह अगर कॉलेज बनाने हैं तो 1 या 2 या जो भी हैं वो कॉलेज बना दीजिए मॉडर्न एजुकेशन के। इसके 8 साल के बाद तो इन मौलवियों को ये पता चला कि मॉडर्न एजुकेशन शुरू हुई है और उन्होंने मीटिंग करी कलकत्ते में जिसमें 8,000 लोग थे। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सर सैयद ने एविडेंस दी है एजुकेशन कमीशन ने। कहा 8,000 मौलवी इकट्ठे हुए और उन्होंने कंपनी सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन दिया जिसमें कहा कि सरकार ने जो ये मॉडर्न एजुकेशन शुरू की है और मिशंस ने की है ये इस्लाम के खिलाफ है, इसको फौरन बंद करना चाहिए और अगर आप बंद नहीं करते हैं तो इसमें मुसलमान बच्चों के दाखिले पर पाबंदी होनी चाहिए और अगर आप पाबंदी नहीं करेंगे तो हम कैंपेन चलाएंगे और हम उन मुसलमानों के खिलाफ स्टैंड लेंगे जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। ये नई बीमारी नहीं। सर सैयद ने कहा हमारे पिछड़ेपन के लिए कोई जिम्मेदार नहीं, हम खुद जिम्मेदार। वो किसी पे इल्जाम नहीं लगाते थे, वो कहते थे हमें तो खींच के पीछे रखा गया। और मजेदार बात है ये, लोग नहीं जानते और उसका मैं आपको कारण बताऊंगा क्यों नहीं जानते। सर सैयद ने अपने हिंदू और सिख दोस्तों को जो खत लिखे हैं उसमें ये लिखा है कि इस बैकवर्डनेस के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखो कि अगर ये बैकवर्ड रह गए तो ये सिर्फ अपने लिए मुसीबत नहीं, मतलब एजुकेशनली अगर ये बैकवर्डनेस इनकी बनी रही तो ये सिर्फ अपने लिए मुसीबत नहीं बनेंगे, ये पूरे देश के लिए मुसीबत बन जाएंगे। और वो उसके बाद सर सैयद कहते हैं मेरी अपील पर, अब आप इसे उर्दू में उनका जुमला है, इस पर गौर करिएगा, मैं थोड़ा उसको हल्का करूंगा। उन्होंने कहा मुझे कौम की अदम फयाजी का गिला है, मतलब मुसलमानों से मैं जितनी उम्मीद करता था सहयोग की वो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं अपने हिंदू और सिख दोस्तों का दिल खोल के शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी अपील पर अपनी जेबें खाली कर दी और मैंने उनके नाम स्टैच्यू हॉल में पत्थरों पर गड्ढा करके लगवा दिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सर सैयद को एक ग्रुप ने इसलिए छुपाया कि वो उन्होंने उनके दिमाग में एक नया आ गया 2 नेशन थ्योरी, नेशन बनेगा रिलीजन से। सर सैयद कहते थे आर्य समाज से कह रहे हैं, गुरदासपुर में आर्य समाज वालों ने रिसेप्शन दिया तो सर सैयद कहते हैं मेरी आपसे शिकायत है, आप मुझे हिंदू क्यों नहीं कहते? जो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की जमीन का अनाज खाता है, हिंदुस्तान का पानी पीता है, उसको ये अधिकार है कि उसको हिंदू कहा जाए। आज नहीं बोल रहा हूं ये मैं इससे पहले भी टीवी पे कोट कर चुका हूं और मेरे पास यहाँ है। तो उन्होंने तो इसलिए छुपाया कि उनकी जो 2 नेशन की थ्योरी थी वो कमजोर होती थी अगर वो सर सैयद को बताते। दूसरे लोगों ने ये मान लिया कि हाँ शायद सर सैयद ही जिम्मेदार थे 2 नेशन थ्योरी के लिए, इसलिए सर सैयद को कोई ना पढ़ने को तैयार ना बताने को तैयार। जी, एक आपने सर सैयद की बात की, मुझे अकबर इलाहाबादी याद आ गए। पश्चिमी शिक्षा की बात उन्होंने भी उसकी खबर ली थी, मगर उसके साथ ही संस्कारों को बनाए रखने की भी बात की थी। उनका एक शेर था कि हम ऐसी कुल किताबों को काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ लड़के बाप को खपती समझते हैं। एक बात, वो मजहबी बहस में नहीं पड़े, उन्होंने कहा कि मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अक्ल मुझ में थी ही नहीं। अब हम इससे दूसरी तरफ जाते हैं कि मजहब की बात से अलग केरल में आपके पास एक संवैधानिक दायित्व है, आप बहुत शांत स्वभाव के समझे जाते हैं।
ये टकराव में क्यों आती है? बिल्कुल कोई टकराव नहीं है, आप विश्वास करिए। सारी मैंने समस्या सोचा आप मेरे कहेंगे कि मेरे बिल्कुल पहुंच कोई शांत स्वभाव नहीं है। मेरे पहुंचते ही सीए आ गया। अब केरला में स्थिति ये थी कि केरला में जो सरकार है और जो अपोजिशन है दोनों एक ही पेज पर थे, लिहाजा उन्हें ये परेशानी थी, मतलब कोई बात कबूल नहीं हो रही थी कि केरला में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस से सीए के समर्थन में कोई बात की जाए। मेरा काम समर्थन नहीं था, मेरा काम है डिफेंड करना। अगर मैंने जो शपथ ली है उस शपथ में है टू डिफेंड, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो अगर उस पर अटैक होगा किसी भी उस कानून पे जिस पे राष्ट्रपति जी के दस्तखत हैं, जिसे पार्लियामेंट ने पास किया है, और गलत ग्राउंड्स पर अटैक होगा और लोगों के मनों में भ्रांति पैदा की जाएगी, मैंने इसे अपना संवैधानिक दायित्व माना और मेरा संवैधानिक दायित्व है कि मैं जब उस पर हमला किया जाए तो मैं उसको डिफेंड करूं। मैंने डिफेंड किया, वो उनको ज़रा अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को, बहुत मज़ेदार है ये और कोई पर्सनल लेवल पे कोई ख़राब नहीं हुआ, मैंने उनको कहा इनका मैं जानता हूँ आप कम्युनिस्ट हैं, लेकिन मैं भी ऑर्गेनाइज रिलीजन को बहुत नहीं मानता हूँ, स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़ोर से मानता हूँ। तो मैं आपको ये मत समझिएगा कि मैं आपको रिलीजन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं गीता का एक श्लोक आपको सुना रहा हूँ। वो है, क्या है, 100 धर्मे, नहीं पहला वाला बताइए। 100 धर्मे हैं श्रेया पर धर्मो, वो दूसरी लाइन में भयावा सुअनुष्ठितात है, पहले वाले में सुअनुष्ठितात, दूसरे में फिर है कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। तो मैंने उनसे कहा, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपका जो धर्म है, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, धर्म का मतलब ड्यूटी है, धर्म का मतलब अकाउंटेबिलिटी है। आपकी अकाउंटेबिलिटी जिनके प्रति है आप वो बात कहिए। मेरी अकाउंटेबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, मेरी अकाउंटेबिलिटी है प्रेसिडेंट के प्रति। मैं अपना धर्म निर्वाह करूंगा और मैं आपको एश्योर करता हूं, आप पब्लिकली मुझे क्रिटिसाइज कीजिए, मैं हरगिज भी बुरा नहीं मानूंगा। आप अपना धर्म निभाइए, मैं अपना धर्म निभाऊं, इसमें फर्क क्या पड़ता है? तो मेरा कोई झगड़ा नहीं। हाँ, वो उन्हें लगता है, मिसाल के तौर पे वो असेंबली में रेजोल्यूशन पास करते हैं, ये काम असेंबली का नहीं है। सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन में असेंबली के अंडर में नहीं आती। तो उस पर मैंने अपनी राय दे दी, मैंने रोका नहीं, मैंने अपनी राय दे दी। आप अपने धर्म का निर्वाह कीजिए, मैं अपने धर्म का निर्वाह करूंगा। तो उसके बाद से मेरे ख्याल से कोई टेंशन ज्यादा हुआ नहीं। आपने रोका नहीं, मगर मैं एक और जगह जहां पर कोई लोग कुछ लोगों को रोकते हुए दिखे, उस प्रकरण को ताज़ा करना चाहूँगा। जी, कल भी दिल्ली में कुछ लोग इकट्ठे हुए थे जो खुद को इतिहासकार कहते हैं। जी, तो ऐसे स्वयंभू लोगों पर तो कोई किसी का पकड़ नहीं है, मगर इरफान हबीब या रोमिला थापर जी जैसे जो इतिहासकार हैं, उन्हें जैसे मंच पर भी लोगों ने देखा। इरफान हबीब जी को आरिफ मोहम्मद खान साहब को देख के गुस्सा क्यों आता है? इसलिए आता है कि कुछ आइडियोलॉजीज ऐसी हैं या कुछ दिमाग ऐसे हैं जहां बगैर दुश्मन पैदा किए हुए वो जिंदा नहीं रह सकते, उन्हें क्लास एनिमी चाहिए। अन्यथा मैं नाम नहीं लेता, मगर वो प्रकरण लोगों ने टीवी पर देखा है, इसलिए मैंने। बहुत सारे लोग हैं, मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग होते हैं, उनका दिमाग ऐसा ही होता है। अगर मैं दूसरी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूं तो जब तक शैतान पे लाहौल ना पढ़ूं, मुझे लगता है मेरी इबादत ही नहीं हुई। वो जरूरी होता है कुछ लोगों के लिए। अकबर इलाहाबादी का एक और शेर है जी, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। आज हम भी साहिब औलाद हो गए। अब उनकी प्रॉब्लम ये है, जैसे कल मिसाल के तौर पे आपके इस इंटरव्यू पर, जो ये इंटरव्यू,
कल अलीगढ़ में मुझसे सवाल किया गया कि अब इस इंटरव्यू को पढ़िए, ये इंटरव्यू कुछ और कहता है, और वो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि इरफान हबीब साहब ये चाहते हैं कि मुसलमान अपने इतिहास को भूल जाए। मैंने कहा भाई मुझे तो इसमें कहीं ऐसा नजर नहीं आया, और इतिहास तो ऐसी चीज है जिसे ऊपर वाला भी अंडू नहीं कर, मतलब ये कहा जाता है, अंग्रेजी में कहावत है, इवन गॉड कैन नॉट अंडू द हिस्ट्री। फ्यूचर में सब कुछ होता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं क्या कि हम ये लोग पास्ट में जिंदा रहे? सर सैयद, मैं यहाँ पे फिर सर सैयद को लाऊंगा। इस जगह सर सैयद ने बड़ा पावरफुल सेंटेंस इस्तेमाल किया। सर सैयद ने कहा अपने बुजुर्गों की हड्डियों को बेचने वाले मत बनो, उनके अच्छे कामों को, उनसे क्या सीखो? उनसे ये सीखो कि वो अपने जमाने के जो तकाजे थे उसके मुताबिक उन्होंने अपने आप को तैयार किया था। तुमने अपने जमाने के मुताबिक, तकाजों के मुताबिक तैयार किया है? वो कहते हैं कि तुम्हारा 1857 की मुसीबत इसलिए आई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसलिए आई क्योंकि अंग्रेज, वर्ड्स पर गौर करिएगा, अंग्रेज जिनको खुदा ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, मुसल्लत, इम्पोज, एक पुरानी कंसेप्ट है कि अगर आमाल खराब हो जाएं, पाप इंसान करने लगे तो उन पर बुरे शासक इम्पोज किए जाते। बिल्कुल उन्होंने वही लैंग्वेज इस्तेमाल की, कहा मुसल्लत किए गए। मुसल्लत और नाजिल में क्या फर्क है? मुसल्लत में और नाजिल नहीं, नाजिल तो है रिवील, और इम्पोज मुसल्लत है थोपा जाना सजा के तौर पे। तो खुद उन्होंने, अगर मैंने कल ये वहां सवाल किया अलीगढ़ में, कहा सर सैयद उनके साथ भी ये चाहते थे जिनको मुसल्लत किया गया था कि इनके साथ खराब रिश्ते नहीं होने चाहिए। अगर उसने मुसल्लत किया है तो इसको सजा मान के ही बर्दाश्त करो और इनके साथ अच्छे रिश्ते रखो। हिंदू को तो किसी ने मेरे ऊपर मुसल्लत नहीं किया है। हिंदू और इस मुल्क में हम, कुदरत ने हमारी तकदीर को इकट्ठा किया, किसी को यह हक नहीं है कि वो हमें जुदा कर सके। अगर आज सर सैयद होते तो क्या कहते? यही तो कहते कि एक दूसरे के लिए हम उन्होंने वर्ड बड़ा अच्छा फ्रेज इस्तेमाल किया कि हमारा रिश्ता आप जेरे का, पानी के ऊपर जो काई होती है, काई अलग रहती है, पानी अलग रहता है। उनका इस तरह समाजी जीवन नहीं जिया जाता है, मिलजुल के जिया जाता है। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, चूंकि हम पढ़ते नहीं इसलिए हमें नहीं पता, मुसलमानों में एक रस्म होती है जब बच्चे की, जैसे हमारे यहाँ केरला में विद्यारंभम कहते हैं, बच्चे की शिक्षा जो शुरू होती है, यहाँ कहते हैं नॉर्थ में मुसलमानों में उसको बिस्मिल्लाह की तकरीब कहते हैं। बिस्मिल्लाह तो है ही, शुरू करता हूँ जब बच्चे को की एजुकेशन शुरू होती है 3 या 4 साल की उम्र में, सर रोज अपने पोते की बिस्मिल्लाह में, किसकी गोद में बैठ के उन्होंने बिस्मिल्लाह करवाई, किससे पढ़वाई बिस्मिल्लाह? राजा जयकिशन दास। राजा जयकिशन दास को खास तौर से बुलवाया, उनकी गोद में बिठाया अपने पोते को और उनसे बिस्मिल्लाह पढ़वाई। तो वो तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज अगर वो होते तो वो मुझसे क्या कहते कि तुम हिंदुस्तान में इसलिए पैदा हुए हो कि तुम हर वक्त तलवार लेके और सबके साथ जंग करते रहो। ये मेरा काम नहीं, मेरा काम है प्यार मोहब्बत के साथ सबके साथ रहना। ये मेरा देश है, आपका देश है, हम सब साझी विरासत है हमारी यहाँ पे, हम इस साझी विरासत में शरीक हैं। बिल्कुल, आपने कहा आप साझी विरासत में शरीक हैं, और पांचजन्य के जो प्रथम संपादक थे, अभी उनकी दूसरी कविता चल रही थी, उनकी तो कविता की पंक्तियां ही हैं, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। आपने उसे अलग शब्दों में कहा। मैं जानता हूं आपका शेड्यूल बहुत व्यस्त था, लोग भी अभी और सुनना चाहते होंगे, मगर भोजनावकाश के लिए मुझे बार बार फोन किया जा रहा है। तो अगर आप लोग भोजन उतनी देर में ही जल्दी कर लेंगे तो मैं एक आध क्वेश्चन और लेना चाहूंगा। हाथ उठा के बताएं कि जी। तो लोगों ने बौद्धिक खुराक को खुराक पर तरजीह दी है।
मैं अंतिम प्रश्न के तौर पर आपसे फिर भी पूछना चाहूंगा कि इस देश से दुनिया को क्या संदेश दिया जा सकता है और हिंदू मुस्लिम एकता का सूत्र क्या है? अब बात असल में ये है कि ये उस जमाने की बात है, हिंदू मुस्लिम में बिल्कुल मेरा निश्चित मत है। ये उस जमाने की बात है जब इस देश को हिंदू मुस्लिम के खानों में बांट दिया गया था। उस वक्त गांधी जी के पास भी कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें। मुझे लगता है भाषा को बदलना चाहिए। हमारा संविधान इस देश को हिंदू और मुस्लिम के बीच में बांटता नहीं। अब हमें राष्ट्रीय एकता की बात करनी चाहिए। बहुत हो गया ये। हम धर्म तो हर एक को आजादी है अपने तरीके से। एक परिवार के 5 लोग किसी भी धर्म के मानने वाले हों, मैं कहता हूं आप उनको बिठा लीजिए, एक ही परिवार, एक ही माँ बाप से पैदा, और उनको साथ में एक कागज दे दीजिए, एक कागज, और उनसे कहिए कि रिलीजन के बारे में या गॉड के बारे में तुम्हारी जो धारणा है उसके बारे में 10 लाइनें लिख दो। एक ही परिवार के लोगों की सबके अलग अलग होगा। क्यों? हर एक की अलग अलग सोच है। तो अब तो मेरा ये मानना है कि सबकी एकता की बात होनी चाहिए, केवल ये धार्मिक आधार पर नहीं, लेकिन ये देश का संदेश दे सकता है। ये मेरे नजदीक ज्यादा बड़ा प्रश्न, और वो ये है, ये दुनिया की हमसे पुरानी संस्कृतियां दुनिया में रही हैं, ऐसा नहीं है हमें, लेकिन पुरानी संस्कृतियों में प्राचीनता के साथ मृत्युंजयता एंशिएंट इंडिया एवर एजिंग नेवर ओल्ड, अपने आप को पुनर्जीवित और रिवाइटलाइज करने की क्षमता, ये भारत की विशेषता है। नित्य नूतन चिर सनातन, नित्य नूतन चिर पुरातन। तो ये क्यों है? बुनियादी सवाल ये है कि ये क्यों है। और मुझे इसका जो अल्लामा इकबाल ने भी कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक फैक्ट है उसको रिकॉग्नाइज किया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें बताया है कि उसका कारण क्या है। और उन्होंने कहा, आई लव इंडिया, मैं उन्हीं के शब्द प्रयोग करना चाहता हूं फिर, आई लव इंडिया नॉट बिकॉज आई कल्टिवेट द आइडोलेट्री ऑफ ज्योग्राफी, नॉट बिकॉज आई हैव हैड द गुड फॉर्चून टू बी बोर्न इन हर सॉइल, but because she has saved through tumultuous times, ages, the living words which issued from the illuminated consciousness of her children. और उसके बाद वो कहते हैं, India cannot attain true independence unless it is recognized that her foundation is in mind, which with its confidence in itself, diverse manifestation, keeps on creating for itself, keeps creating स्वराज for itself. भारत की असल शक्ति जो है वो मानसिक और बौद्धिक शक्ति है। भारत की असल शक्ति परंपरा, ज्ञान की परंपरा है, प्रज्ञा की परंपरा है। ये जो हम कहते हैं हमने किसी पे हमला नहीं किया, हमने शारीरिक तौर पर किसी पे हमला नहीं किया, पर भारत के विचार ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। भारत से ही चीजें गई। अपनी उस विरासत को जिंदा करना, और हमारे प्रधानमंत्री जी अभी बोले 15 अगस्त को कि अपनी विरासत, अपनी जो सांस्कृतिक मूल्य है, जो विरासत है, उसको दोबारा, वो सांस्कृतिक विरासत जिंदा नहीं हो सकती जब तक हम ज्ञान की विरासत को जिंदा नहीं करेंगे। वही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि हमारा उद्धार एक ही चीज में है, और वो परंपरा ऐसी है, हम चाहे जितने शक्तिशाली हो जाएं, चाहे जितना न्यूक्लियर बड़ी पावर हो जाएं, दुनिया का छोटे से छोटा देश भी हमसे भय नहीं महसूस करेगा, क्योंकि वो जानता है कि भारत की परंपरा ज्ञान और प्रज्ञा की परंपरा है। हम अपनी ताकत, महात्मा गांधी ने कहा था ना कि कमजोर भारत, गुलाम भारत, ना अपने काम का है न किसी और के काम का है, लेकिन आजाद भारत, मजबूत भारत, ऐसा भारत जो
जिसके पास इतनी ताकत हो कि अगर मानवता को बचाने के लिए किसी दिन जरूरत हो तो भारत वो देश है जो अपने आप को त्याग कर सकता है। धन्यवाद आरिफ जी। बिल्कुल भारत की उस बात के साथ, भारत की उस शक्ति के साथ, भारत के उस केवल सामाजिक नहीं वैश्विक समीकरण के साथ आपने चीज़ों को बिल्कुल एक तारतम्य में रखा है। हम आपके बहुत आभारी हैं और विशेष रूप से मैं कहूँगा आभार आपका, क्योंकि अभी आप जब कश्मीर गए थे -4 डिग्री तापमान में आप शायद बाहर निकल गए थे, आपका गला बहुत ख़राब था, आवाज़ नहीं निकल रही थी जब हमारी बात हुई। तो उसके बाद भी मैं कल रात जाके मिला, स्वास्थ्य पूछा, तो कैसे भी पांचजन्य के कार्यक्रम में आना है आपने। आपने मुझे बहुत अच्छी कश्मीरी की शॉल भी दी। आप कश्मीर तो की सर्दी मुझे- लाए थे, मैं मुझे- आपके लिए शॉल लाया था। जी, अभी आप एंटीबायोटिक के आप कोर्स ले रहे हैं, आपके लिए मैंने आयुर्वेदिक काढ़ा वैसे मंगवा रखा है। आप तो बाकी हमारे सब जो श्रोता दर्शक यहाँ बैठे हैं, आगे की कार्यवाही अभी चलेगी। मैं तृप्ति जी को हैंडओवर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल जी। और अब मैं अनुरोध करूंगी श्री श्याम परांडे जी से, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के महामंत्री हैं, साथ ही जनरल वीके चतुर्वेदी जी जो पूर्व सैनिक हैं और सेवा परिषद के अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं, वो मंच पर आए और राज्यपाल जी को सम्मानित करें। जी, राज्यपाल जी से मेरा अनुरोध है कि वो थोड़ी देर और मंच पर रहें। मैं श्याम परांडे जी का और जनरल वीके चतुर्वेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ भारत प्रकाशन के एमडी भारत भूषण जी को कि वो मंच पर आए। साथ ही हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर शंकर शर्मा जो भारत में नेपाल के राजदूत हैं। उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो मंच पर आए और पांचजन्य के पंचांग का विमोचन करें।